यूएनएससी में भारत के परमानेंट सीट पर बड़ा ऐलान। G20 में मोदी के ऐलान के बाद यूएनएससी में भयंकर एक्शन। चीन खाली करे भारत का सरताज। भारत ने लगाई वीटो पावर की दहाड़। दोस्तों, भारत ने आज के यूएनएससी में बैठक के दौरान रौद्र रूप धारण करते हुए कहा कि अगर यूएनएससी का विस्तार नहीं हुआ तो भारी हंगामा मचेगा। भारत ने यूएन को आखिरी अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर वीटो नहीं दोगे तो अब दोस्ती भी नहीं रहेगी। फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे दगाबाज देश मौका मिलते ही भारत को धोखा देते आए हैं, लेकिन रूस ने मोर्चा संभालते हुए हर बार भारत के वीटो के लिए आंदोलन खड़ा कर दिया। पश्चिमी देश सिर्फ भारत को खुश करने के लिए वीटो के नाम पर चापलूसी खेलते हैं, लेकिन आज यूएन में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भरी सभा में पश्चिमी देशों की बोलती बंद कर दी। उन्होंने खुलेआम चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग हमें वीटो देने के नाम पर ढोंग और लालच का ड्रामा करते हैं, अब वो सुधर जाएं। उन्होंने कहा कि भारत अब झांसे में आने वाला नहीं है। या तो हमें लिखित तौर पर परमानेंट सीट देने के लिए यूएनएससी में मीटिंग बुलाए, या फिर एक बड़े कोहराम के लिए तैयार रहो। पूरी दुनिया जानती है कि अंग्रेजों ने भारत के साथ किस तरह का भेदभाव किया था। आज वही भेदभाव भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र में भी हो रहा है। भारत जैसे महान देश के साथ इतना गंदा भेदभाव देखकर संयुक्त राष्ट्र भी शर्म से पानी पानी हो जाता होगा। भारत का मानना है कि यूएन सिर्फ 5 देशों की जागीर नहीं है। हर हाल में अब परमानेंट सीटों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। G20 की मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने आवाज बुलंद करते हुए कहा था कि अब यूएन बुरी तरह नाकाम साबित हो गया है। उसमें नए सिरे से सुधार करने की सख्त जरूरत पड़ चुकी है, क्योंकि आज का संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल चैलेंज को सॉल्व नहीं कर पा रहा। वो खुद लड़खड़ा कर खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। यूएन को बर्बाद करने में चीन जैसे देशों का सबसे बड़ा हाथ है। ये लोग अपने विशालकाय तरक्की के चक्कर में छोटे छोटे गरीब और विकासशील देशों को चींटियों की तरह मसल देते हैं। आज पूरी दुनिया चीख चीख कर पूछ रही है कि आखिर चीन जैसा धोखेबाज और महामारी फैलाने वाला देश परमानेंट सीट पर क्यों बैठा हुआ है। आज पूरी दुनिया को चाहिए कि चीन का कॉलर पकड़कर उसे यूएनएससी से बाहर फेंका जाए, जबकि भारत जैसे महान देश, जिस पर दुनिया ने हर संकट में भरोसा किया, जिसने महामारी के दौरान दुनिया के कोने कोने में फ्री में वैक्सीन पहुंचाए, जिसे बिल गेट्स जैसा महान व्यक्ति ने भारी मात्रा में सस्ती वैक्सीन बनाने के लिए सैल्यूट किया, जिसने तुर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका और अमेरिका जैसे देशों को बर्बाद होने से बचाया, जिसने रूस को औकात दिखाते हुए युद्ध न करने की नसीहत दी, आखिर उस महान भारत देश को आज तक परमानेंट सीट क्यों नहीं मिली? ये सवाल जब यूएन की बिल्डिंग में गूंजता है तो उसका माथा भी शर्म से झुक जाता है। आज दुनिया के कई बड़े देशों ने इशारा कर दिया है कि चीन को अपना परमानेंट सीट खाली कर देना चाहिए, क्योंकि उस सीट का असली हकदार प्यारा भारत है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने दोस्ती निभाते हुए चीन को यूएन में परमानेंट सीट का ऑफर दिया। नेहरू ने सोचा था कि चीन इस जगत का कल्याण करेगा, लेकिन चीन ने अपना असली रंग दिखाते हुए सबसे पहले लद्दाख में नेहरू का काट लिया। उसके बाद भारत के पड़ोसियों को कर्ज के जाल में फंसाकर उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आज चीन के चंगुल में सैकड़ों देश बुरी तरह फंस चुके हैं। अगर देखा जाए तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। ये सब देखते हुए भी आज दुनिया चीन को परमानेंट सीट से उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंकती? भारत ने कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट के विस्तार को लेकर आवाजें बुलंद की हैं, लेकिन हर बार भारत के सामने आज वही रोड़ा बन जाता है जिसे नेहरू ने अपना समझकर वीटो दिलवाया था। आज भारत की दुर्गा रुचिरा कंबोज यूएनएससी के बिल्डिंग में अकेले लड़ाई लड़ रही हैं। वे 5 में से 4 देशों को जीत भी चुकी हैं, लेकिन चीन एक ऐसा विशेला नाग है जो भारत के लिए वीटो मिलने में सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने खड़ा हो गया। आज भारत ने दुनिया के सभी विकासशील देशों का पक्ष रखते हुए कहा कि कम से कम 15 देशों को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। आज जिन देशों के पास परमानेंट सीट नहीं है, उन पर जमकर अतिक्रमण किया जा रहा है। यूएन बुरी तरह से फेल हो चुका है। आज कई देश ऐसे हैं जो पहले के मुताबिक बेहद तेज गति से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन यूएन में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। आखिर यूएन कब तक बहरा बनकर तमाशा देखता रहेगा? ये सब देखते हुए यूएन को जरा भी शर्म नहीं आती। चीन खुलेआम अपने लोगों को लाठी डंडों से पीटता है, उइगर मुसलमानों का दाढ़ी काटता है, उनकी महिलाओं का बुर्का फाड़ता है। महामारी के दौरान उसने करोड़ों लोगों को घरों में कैद कर दिया। कई लोगों का अता पता ही नहीं चला। ऐसे में चीन की नैतिकता के आधार पर परमानेंट सीट से इस्तीफा दे देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि वर्तमान समय में भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यूएनएससी के परमानेंट सीट पर पर्याप्त देशों को नहीं रखा गया। आज जो देश परमानेंट सीट पर बैठे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इसका दुरुपयोग करते हैं। अपने परमानेंट सीट का दुरुपयोग करने के मामले में चीन का पहला स्थान है। ऐसे में बाकी 4 देशों को मिलकर चीन को उखाड़ फेंकना चाहिए।
यूएनएससी में बैठक में रुचिरा कंबोज बेहद गुस्से में दिखी। कंबोज ने कहा कि हमें एक ऐसी सुरक्षा परिषद की आवश्यकता है जो स्वार्थी ना हो, जो सबका ख्याल रखे, जो डाइवर्सिटी को दिमाग में रखकर डिसीजन लेता हो। आज का यूएन ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कि आज से 50 साल पहले किसी रोबोट को यूएन में बैठाकर सिर्फ 5 देशों की जी हुजूरी करने के लिए बैठा दिया गया हो। आज गरीब और विकासशील देशों की बातें सुनने वाला कोई नहीं है। भारत ने रक्षा, अर्थव्यवस्था और संकट में फंसे दूसरे देशों की मदद करने के मामले में जबरदस्त भूमिका निभाई। इसके बावजूद भी आज तक भारत के समर्थन में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? कंबोज ने आगे कहा कि एक ऐसी सुरक्षा परिषद की आवश्यकता है जहां विकासशील देशों, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया तथा प्रशांत क्षेत्रों की व्यापक आबादी वाले क्षेत्रों की आवाजें अपना उचित स्थान ले पाए। भारत ने जोर देते हुए कहा कि सुरक्षा परिषद को अधिक जवाबदेह बनाया जाए। अगर वर्तमान की परमानेंट सदस्य व्यवस्था में सुरक्षा परिषद के अंदर भारत को परमानेंट सीट देने में रुचि रखते हैं तो वो खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि जो देश वास्तव में भारत की भलाई सोचते हैं उन्हें भारत के पक्ष में केवल बयानबाजी छोड़कर एक निश्चित समय सीमा में ठोस प्रक्रिया तैयार करके भारत को वीटो दिलाने का स्पष्ट मार्ग निर्धारित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 30 सालों में देखा है कि कुछ देश सिर्फ डफली बजाकर भारत को परमानेंट सीट देने की बात करते हैं। वो भारत को खुश करने के लिए 2 शब्द चीन के खिलाफ भी बोल देते हैं, लेकिन जब वीटो देने की रियल बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। माना जा रहा है कि इस बयान के माध्यम से अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों पर भारत ने सीधा प्रहार किया, क्योंकि वैसे देखा जाए तो अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन हमेशा भारत को परमानेंट सीट देने के पक्ष में आवाज उठाते हैं। लेकिन रूस एक ऐसा देश है जिसने न केवल आवाज उठाई बल्कि भारत के पक्ष में कई बार वीटो भी कर चुका है। रूस ने भारत के पक्ष में यूएन को कई बार चेतावनी देते हुए वीटो का इस्तेमाल किया है। अगर रूस अपना वीटो पावर इस्तेमाल नहीं करता तो 1971 में भारत का अस्तित्व खतरे में पड़ गया होता। G20 के मंच पर भी जहां बाकी देश मौन धारण किए हुए थे, उस ग्लोबल मंच से भी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत के साथ सच्ची दोस्ती दिखाते हुए यूएन में रिफॉर्म को लेकर आवाज उठाई और उन्होंने भारत को जल्द से जल्द परमानेंट सीट दिलाने का ऐलान भी किया था। लेकिन फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे पाखंडी परमानेंट देश G20 में भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने को लेकर एक शब्द भी नहीं बोले। वे हर हाल में यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत को घेरना चाहते थे, जिसके बाद उनकी हिपोक्रेसी अब सामने आ रही है। ये सब देखते हुए भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज काफी सतर्क हो गई हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अब चालबाज देशों को भारत के पक्ष में झूठा प्रचार बंद करके भारत को परमानेंट सीट वास्तव में देने का ऐलान करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि आज बैठक 2 बिंदुओं पर बुलाई गई थी। पहला, विस्तृत सुरक्षा परिषद का आकार और उसकी कार्य पद्धति और सुरक्षा परिषद और महासभा के बीच संबंध। भारत और G4 के अन्य 3 देश ब्राजील, जर्मनी और जापान ने बार बार कहा कि इन्हें परमानेंट सीट तुरंत मिलनी चाहिए।